दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 बजे जो कि आपका हिंदी की क्लास होती है, तो आप लोग डेली सुबह 7:30 बजे हिंदी की टेस्ट लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपको दे दिया गया है, तालु से नहीं है। तो तालु कौन होता है? जो चा वर्ग होता है। तो चा छा जा झा ये आपका हो गया, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का। ये जो होता है आपके कंठ से होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अंतर्गत में कौन सी संधि है। चलिए जवाब दीजिएगा, अंतर्गत में कौन सी संधि है। तो देखो हमने आपको बताया था, मान लीजिएगा इसे अंतर करेंगे बाद में गत करेंगे, तो जो रा होता है ये एक प्रकार से विसर्ग में जाएगा, मतलब ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपका याद रखिएगा अंतः और इसके बाद विसर्ग लगेगा और गत हो जाएगा अंतःगत। क्या बनता है? अंतः हो जाएगा प्लस इसके बाद गत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर सी नंबर विसर्ग संधि हो जाएगी। देखो काफी लोगों ने गलत जवाब दिया था ना, तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की पहचान करना है। जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं 3 का ऑप्शन कुछ लोग दे रहे हैं। यहाँ पर देखो अग्नि तो आपका तत्सम है, आदमी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है क्या? तो आपका मड़ई होता है ना, या मनई कर सकते हैं। स्टेशन तो आपका कह सकते हैं विदेशी शब्द आपका है। तो आम जो आपका ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है आम्र। क्या होता है? आम्र होता है। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है। देख सकते हैं रामचरितमानस, राम कहां से थे? तो राम थे आपके अयोध्या से। तो अयोध्या से आपको अवधि याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ट्रिक लगाएंगे अपने मन से तो कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नंबरिंग करते रहिएगा, ठीक है, नंबरिंग करते रहिए और काउंटिंग करते रहिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्रारंभ से जुड़ जा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग प्रारंभ से नहीं जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाद में आते हैं तो उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है तो प्रारंभ से फिर उतने ही क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर लीजिए जो आपके छूट गए हैं, ठीक है। चलिए जिस समाज का पहला पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, वो आपका कौन होता है? तो देखो विशेषण और विशेष वाला जो आपका कह सकते हैं कि आपका समास होता है, वो कौन होता है? तो यहां पर देखिए आपको आंसर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास, है ना। कर्मधारय समास होता है, जैसे हमने बताया था पीतांबर, है ना। पीतांबर तो पीत मतलब क्या हो गया? पीला, तो आपका विशेषण हो गया। अंबर आपका हो गया क्या? विशेष हो गया। तो ये होता है कर्मधारय समास में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है। शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? 6 का जवाब दीजिए। चलिए भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो देखो शिष्टमंडल में क्या होगा कि वहां पर बहुत लोग होंगे, मंडल आपका है, तो समूहवाचक संज्ञा आपका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः। देखो एक पॉइंट दिया गया क्रमशः, तो क्रमशः क्या दिया गया है? विशेषण पहले फिर आपका विशेष देखना है। तो देखिए कौन सा आपका जवाब हो जाएगा? पीली फिर आपका साड़ी। तो देखो पीली और दुकान तो होगा नहीं, यहां पर जो पीली है इसके बाद साड़ी की विशेष हो गया ना, मतलब आपका जवाब ए हो जाएगा। ये पीली आपका विशेषण है और विशेष क्या है? आपकी साड़ी है, क्योंकि विशेषता किसकी हो रही है? साड़ी की हो रही है। और कैसी है? तो पीली है, उसका गुण है क्या? पीला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए शुद्ध को बताना है। प्रशस्त किस प्रकार से सही लिखेंगे? प्रशस्त, देखिए आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? चलिए जवाब दीजिए। यहां पर देखिए प्रशस्त आपका जवाब यहां पर आ रहा है। चलिए सी नहीं भाई, यहां पर ए नंबर बनेगा, जिसका आंसर ए आ रहा है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि क्या तुमने रोटी खाई। क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञा, संकेत, संदेह या प्रश्न। देखो यहां पर आपको प्रश्न दिया गया है तो सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, मतलब फालतू में अपना दिमाग खराब नहीं करना या खर्च नहीं करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक है, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके। भाई जब आर पार नहीं देख सकोगे तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट बनेगा। क्लियर है? चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में किस कारक के परसर का प्रयोग हुआ है? मतलब यहाँ पर कौन से कारक की बात किया गया है? शिकारी
शिकारी ने बाघ मारा, लेकिन इसको शुद्ध रूप से देखा जाए तो ये होगा शिकारी ने बाघ को मारा, है ना, शिकारी ने बाघ को मारा। तो यहां पर क्या होगा, कर्ता ने तो आपका है नहीं है, इसका मतलब शिकारी तो नहीं लगा सकते हो ना, इसका मतलब ये हुआ बाघ को मारा, तो को के हिसाब से ये कर्म में आ जाएगा, अर्थात कर्म क्या है यहाँ पर, बाघ है, तो आपका आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। संज्ञा तो पूछा नहीं गया है ना, यहां पर पूछा गया है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय क्या बनेगा, हमने बताया था जब भी कभी पूछा जाए प्रत्यय तो उस शब्द को 3-4 बार बोलिए, मिठास 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 मिठास, लास्ट में क्या निकल रहा है, आस निकल रहा है ना, यहां पर आंसर क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, प्रसन्न होना ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना, विश्वास ना होना। चलिए 13 का जवाब दीजिए। देखो जी नहीं भरना मतलब संतोष ना होना, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर जिसका आ रहा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, चलिए आग में कूद जाना, आग में घी डालना, आसमान पर चढ़ना या आस्तीन का सांप। चलिए दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना मतलब भाई यहां पर बनेगा कौन, आग में कूदना। भाई जानबूझकर मुसीबत में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, तो आपका आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध दिया गया है। ठीक है, तो मैंने 3 गाय, देखो 3 शब्द आया है, उसके 5 लड़कियां हैं, हर एक गाय दूध देती है, अर्थात ये भी क्या होता है, प्रत्येक बोधक विशेषण होता है ना। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, अरे यहां पर देखो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो इस प्रश्न में त्रुटि है, इसमें होना चाहिए विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है ना, क्योंकि ये 3 तो आपके सही जा रहे थे, यहां पर डी नंबर जो आपका है ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है मुगल किस भाषा का शब्द है। तो भाई मुगल जो आए थे कहां से आए थे, मुगल जो आए थे कहां से आए थे, तो आपके तुर्की, है ना, यहां पर देख सकते हैं बाबर तुर्की, ऐसे याद होगा कि उसकी बुक लिखी गई तुर्की भाषा, अर्थात यहां पर देख सकते हैं 16 नंबर में तुर्की हो जाएगा ना। चलिए ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर 16 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर तुर्की हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है। अर्थात जो हिंदी भाषा, हिंदी जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ है। चलिए देखो हिंदवी ये ईरानी और फारसी, है ना, यहीं से तो आपका जन्म हुआ है। जो ईरान वाले लोग आते थे तो आपके भारत में आते थे तो ये सिंधी नहीं हिंदी बोलते थे, है ना, सिंध नदी को हिंद बोलते थे। तो यहाँ पर यह हुआ कि फारसी या ईरानी, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि परिवार किस प्रकार का परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। तो भाई बताइए, परिवार में बहुत लोग होते हैं, जाति होगा, भाव होगा, व्यक्तिवाचक होगा या समूहवाचक। तो कह सकते हैं परिवार में बहुत लोग होते हैं, तो आपका ये जवाब बनेगा समूहवाचक बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समूहवाचक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है यशोदा हरिपालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल हावे, जोई सोई सोई कुछ गावे, इस पंक्ति में कौन सा रस है। जब किसी छोटे बच्चे को आप खिलाते हो तो बड़ा अच्छा लगता होगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये वात्सल रस होता है, यहाँ पर माता और पुत्र का जो प्यार होता है ये वात्सल्य होता है, ऑप्शन बी नंबर राइट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। यहां पर दिया गया है ज्योतिर्मय। अब बताइए ज्योतिर्मय जो सही लिखा जाएगा कौन सा लिखा जाएगा। यहां पर देखिए ज्योतिर्मय कौन सा होगा, पहला तो आपका बनेगा नहीं, है ना। अब यहां पर ज्योतिर्मय में देखिएगा ऑप्शन माँ में रा उड़ेगा, माँ में रा उड़ेगा, अर्थात ऑप्शन सी नंबर होगा ज्योतिर्मय, ये आपका सही लिखा जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी लिखा जाएगा। अगला है नयन का तद्भव शब्द क्या होता है। नयन का तद्भव क्या होता है, नयन का तद्भव क्या होता है। चलिए यहाँ पर 21 नंबर है, तो देखो नयन का, नयन तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर आपका बनेगा डी नंबर है, नयन हो जाएगा। क्या, नयन। अगला क्वेश्चन है कि पत्र का तद्भव शब्द क्या होता है। पत्र का तद्भव साहब सब लोग नंबरिंग करते रहिए और साथ में कितने सही कर रहे हैं ये भी कमेंट करते रहिए, मतलब कह सकते हैं काउंटिंग करते रहिएगा, बाद में बताइएगा। तो देखो पत्र शब्द, पत्र का तद्भव क्या है 22 नंबर का, तो देखो पत्र का पत्ता होता है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अंटी मारना का क्या अर्थ होता है। चलिए बताइएगा, हमने आपको बताया है एक बार, कई बार ये टेस्ट पेपर में मिला है। अंटी मारना कह रहा है शरारत करना, चिंता करना, कम तौलना या सहारा देना। चलिए बताइएगा कितने लोग जवाब देंगे।
देखिए अंटी मारना मतलब क्या होता है, देखते हैं ना, डांडी मार दिया, जब तौला कुछ तौल दुकान में जाते हो तो थोड़ा कम दे देता है, तो उसे हमारे साइड में तो बोलते हैं कम तौला है, मतलब डांडी मार दिया है ना। तो इसी को बोलते हैं अंटी मारना, मतलब होता है कम तौला। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। देखो बिहारी भाषा में बिहार जो कि भोजपुरी है ये तो है ही है, मिथिला निदेश वहीं था और मगध साम्राज्य भी बिहार में था, तो बिल्कुल सिंपल है, भोजपुरी, मैथिली और मगही ये आपसे बिहार है। लेकिन छत्तीसगढ़ी कहाँ की है, ये पूर्वी हिंदी की है, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना, ये आपकी पूर्वी हिंदी की हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन बना यहाँ पर बी नंबर, छत्तीसगढ़ी, ये बिहारी नहीं है, पूर्वी हिंदी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए पावक का संधि विच्छेद, तो देखो सिंपल सी बात, यहां पर जैसे हमने आपको बताया था पवन, है ना, पवन का क्या होता है, पोधन अन होता है, अगर पावन कर दिया जाता तो पौधन अन हो जाता, वही तो लिखा है, तो पौधन अ का आपका जवाब यहां पर हो जाएगा सी, जो कि आपकी अयादी संधि है। कौन सी है भाई, अयादी संधि है, नोट कर लीजिए अयादी संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ होता है, अंधे के आगे रोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहां पर आपका जवाब क्या होगा, तो देखिए आपका 26 का आंसर बी हो जाएगा कि व्यर्थ का प्रयत्न करना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, और देखा जाए इस समय क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक, चलिए 27 नंबर, ऑप्शन ए नंबर वृंदावन लाल वर्मा, नोट करिएगा, आंसर ए नंबर आ जाएगा, जिसका जवाब आ रहा है ए नंबर, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ए नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है, पथिक जानते हैं जो आपके मुसाफिर होते हैं, है ना, जो पंथी होते हैं उन्हें बटोही भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये सभी जो आपके हैं पथिक का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है शिष्ट का विलोम, चलिए बता डालिएगा, इजी क्वेश्चन है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए 29 नंबर में शिष्ट का विलोम, शिष्ट का विलोम ऑप्शन आ रहा है सी, अशिष्ट, बिल्कुल सही है, यहां पर आपका बनेगा अशिष्ट बनेगा। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत, देखो आप लोग बच्चे बचपन में आप लोग रोते थे, है ना, तो आपको थपकी देकर बेटा सो जाओ, है ना, तो यहाँ पर ये लोरी होता है, यहाँ पर सुलाने का जो गीत होता है इसे लोरी कहा जाता है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये एग्जाम में जो आरओ एग्जाम होता है वहाँ पर बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला दिया है अनुकूल में कौन सा समास है, तो देखो हमने बताया था दुनिया का कोई भी आपका प्रश्न हो जिसमें उपसर्ग लगा हो, और जिसमें उपसर्ग लगा होता है वो अव्ययी भाव समास ही होता है। तो याद रखिए अनु क्या है, यहाँ पर अनु क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग है तो यही पद क्या होगा, यही प्रधान होगा, और जब पहला पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग है, सतपुरुष, है ना, कर्मधारय समास में यहाँ पर पूछा है, सतपुरुष में पूछा है उपसर्ग, तो क्या बनेगा, चलिए सतपुरुष में, तो देखो पुरुष इसका मूल शब्द है और सत इसका उपसर्ग है, तो आपका आंसर बनेगा यहां पर कौन, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक इनमें कौन बनेंगे, 33 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष उपन्यास के लेखक हैं, आपका आंसर यहाँ पर जो लोग दे रहे हैं बी नंबर, जो लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, काली आंधी के रचयिता कौन है, काली आंधी के रचयिता कौन है, यहाँ पर 34 का जवाब दीजिए। काली आंधी, का से काली और का से काली, का से कमलेश्वर, यहाँ पर कमलेश्वर की है, याद रखिए, काली आंधी के रचयिता हैं कमलेश्वर हैं, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। कमलेश्वर की जो आपकी रचनाएं हैं वो बहुत पूछी जा रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कमलेश्वर की रचनाएं आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसने कहा था कहानी के लेखक, याद रखिए उसने कहा था, ये क्या है, कहानी है, और इसके लेखक पूछा गया है, लेखक पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा, वेरी गुड, बहुत लोगों ने जवाब दे दिया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, देखो समूह दिया गया है, कह रहा है झुंड, सभा और सेना, झुंड में बहुत लोग होते हैं, सभा में बहुत लोग होते हैं, और सेना में भी बहुत लोग होते हैं, मतलब आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, देखो सरस्वती के पर्यायवाची शारदा होता है, भारती होता है, वागेश्वरी भी होता है, लेकिन इंदिरा नहीं होता है ना, तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो खरांशु, पतंग और तिमरारी ये होते हैं, लेकिन हिमांशु जो होता है वो चंद्रमा का होता है ना। तो यहाँ पर आंसर कौन जाएगा, यहाँ पर डी नंबर चंद्रमा, ऑप्शन डी नंबर हिमांशु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कपटी का विपरीत शब्द क्या होता है। चलिए चलिए 39 नंबर कपटी, कपटी का विपरीत पूछा गया है, माफ करिए विपरीत है तो विपरीत हो जाएगा निष्कपट, है ना। क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उदात्त का विपरीत शब्द क्या होता है। उदात्त का विपरीत इनमें क्या बनेगा, 40 नंबर। चलिए उदात्त का हो जाएगा, चलिए उदात्त का हो जाएगा, चलिए अनुदात्त चलिए सी नंबर अनुदात्त आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सही सुमेलित है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं शब्द आपको दिया गया है 41 नंबर में। चलिए विवाद का दिया है विवादास्पद, विजय का पराजय देखो सही दिया गया है, मृदुल का कठोर सही है, विरह का मिलन है सही है। तो विवाद का होता क्या है विलोम, बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सब लोग। विवाद का जो विलोम होता है होता क्या है, जवाब दीजिएगा। देखिए विवाद का होता है निर्विवाद, क्या होता है भाई, निर्विवाद। जो लोग लिख रहे हैं उसका सही हो जाएगा निर्विवाद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और या निर्विरोध भी कर सकते थे, ठीक है, तो इसका होना चाहिए था निर्विवाद, इसलिए यह ऑप्शन गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द बताइए। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे स्वेदज कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्वेदज कहते हैं, याद रखिएगा। और जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जो पहरा देता है, जो पहरा देता है के लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा, प्रतिहार, प्रहरी, साक्षर या प्रतिनिधि। तो चलिए यहाँ पर 43 नंबर में जवाब दे रहे हैं बी नंबर, प्रहरी कहते हैं उसे, क्या, प्रहरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है युग का निर्माण करने वाला, जो युग का निर्माण करने वाला होता है उसके लिए क्या शब्द यूज हो जाएगा। चलिए युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता होता है, क्या बोलते हैं उसे, युग निर्माता, जिसको ऑप्शन आ रहा है राइट आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है। कहीं का नहीं रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए 45 नंबर, तो देखिएगा घर बसाना ये तो बनेगा नहीं, घर का ना घाट का, है ना, घर का भेदी चल निकला। देखिए ऑप्शन बी नंबर, घर का ना घाट का, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दो टूक बात करना कहना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। दो टूक बात कहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मतलब बहुत लोग आप ऐसे देखे होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको वो जो बात होती है बिल्कुल सत्य बोल देते हैं, तुरंत बोल देते हैं, है ना। उसमें से ये नहीं सोचते हैं कि हाँ उनको ये बात सही लगेगी या बुरा लगेगी, लेकिन क्या वो सत्य होते हैं। मतलब होता है यहाँ पर कि 46 का आंसर बनेगा कौन सा, ए नंबर, स्पष्ट कह देना। दो टूक बात करना, स्पष्ट कह देना, आंसर ए हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति भले ही दूसरों को मतलब दूसरे के सामने लगता है कि नहीं हाँ ये सही नहीं है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए ऐसे व्यक्ति सही होते हैं। वो कोई बात छुपाते नहीं हैं, पूरी बात सामने सामने कह देते हैं, है ना, पीठ पीछे छुरी नहीं भोंकते हैं। चलिए मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ। मुंह की खाना मतलब क्या होता है, लज्जित होना हो जाएगा, क्या, उदास होना या बुरी तरह हारना। देखो हारना है तो आप कॉन्शियस हो जाएगा, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ बुरी तरह हारना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ, तो गर्दन उठाना मुहावरे का अर्थ होता है क्या, छिपकर तो होगा नहीं, प्रतिवाद मतलब कह सकते हैं, यही आंसर बनेगा ए नंबर। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है प्रतिवाद करना, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। देखो यहाँ पर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जो आपका आवारा मसीहा है, इसमें किसकी जीवनी के बारे में दिया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जीवनी क्या हो जाएगी, यहाँ पर याद रखिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी यहाँ पर है। तो याद रखिए विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जो आवारा मसीहा है, इसमें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है, जीवनी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। अब यहाँ पर इतना इजी क्वेश्चन है कि बच्चा बच्चा जवाब दे सकता है ना। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, परेशान मत होइए, कुछ और क्वेश्चन ले लिए गए हैं। यहाँ पर दिया है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। नाटक स्कंदगुप्त की जो रचना किया है वो किसने किया है, 66 का जवाब दीजिएगा। चलिए स्कंदगुप्त यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है कि कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के रचयिता चलिए यहाँ पर 67 नंबर में कालिदास।
चलिए कालिदास ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। मतलब ये जो मिट्टी की बारात है ये है क्या, ये है एक काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह मिट्टी की बारात के लिए यहाँ पर शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से जोड़ी चुनिए, सही जोड़ी चुनना है। ठीक है, चलिए सही जोड़ी चुन लेते हैं। नासिरा शर्मा दिया गया है, जयशंकर दिया है, यामा नहीं होगा, सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन सी की ओर देखिएगा कि सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा, है ना, ये आपका सही है, आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। तो कबीर जी की जो रचनाएं हैं किसमें संकलित हैं, 70 का जवाब दीजिएगा। तो देखो आपके बीजक में है ना, बीजक में है साखी शबद रमैनी, है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर बीजक हो जाएगा। अगला है जहां जंगल शुरू होता है उपन्यास की जो रचयिता है वो आपके कौन है, जंगल जहां शुरू होता है, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता 71 नंबर। तो देखिए ये है आपके संजीव की है, किसकी है, संजीव, जिसका ऑप्शन है क्लियर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है। कवि सूरदास की नहीं है, देख लीजिएगा, सूर सागर साहित्य लहरी सूर सारावली है लेकिन सुंदर विलास नहीं है, तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, ये राजी सेठ की है, क्या है, राजी सेठ की है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन हमने इसमें ले लिया था और यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ आपको लेंगे, जैसे आपका पत्र लेखन से भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पत्र लेखन का काफ़ी योगदान रहता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पत्र लेखन से भी होते हैं, तो हम पत्र लेखन के भी कुछ क्वेश्चन आपके ऐड कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।